राम राम सा आप सभी को एक बार बड़ा स्वागत सा। तो आज मैं बताऊंगी राजपूती कुर्ती की सिलाई कैसे करते हैं और एकदम परफेक्ट सिलाई बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये है हमारी कुर्ती। तो कुर्ती को हमें क्या करना है, इसको जो दो हमारे टैक्स होते हैं कुर्ती के बीच में, हमारे राजस्थान में इसको डाट बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। तो या आप हमेशा सिलाई करते हैं तो हम अपने अंदाज से इसका टैक्स भर देते हैं और टेक्स पर डाट लगा देते हैं और सिलाई कर लेते हैं। तो आप अगर सिलाई पीछे वाले पार्ट में करते हैं तो आप 12.5 इंच पर निशान लगा लेना और आगे वाले में हमें लगाना है 11.5 पे। तो ये मैंने इस पे टैक्स पर सिलाई लगा लिया है और हमारे राजस्थान में इसको डाट बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप बिना डाट वाली कुर्ती पहनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर डाट वाली पहनते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और जैसे मैं बोल रही हूँ उस शब्दों को ध्यान से सुनना, ताकि आप ये आराम से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो ये है हमारा अगला वाला पार्ट। तो ये मैंने आगे और पीछे वाली कुर्ती के पार्ट में मैंने डाट भर लिए हैं। अब हमें इसको कुर्ती के पीछे वाले पार्ट को सीधा रखना है और आगे वाले पार्ट को भी हमें दोनों को सीधा रखना है। और अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी होगी। अगर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जरूर समझ में आएगा और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं, तो ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़कर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा शोल्डर जोड़ना है हमें और दोनों के ऊपर ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब हमें लगाना है कुर्ती के गले में मगजी। तो अब हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसके हमें बीचों बीच एक कट लगाना होगा और कट लगाने के बाद में हम इस गुणे को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में इस बीचों बीच हमें आधा इंच ज़्यादा छोड़ना है मगजी को, फिर बाद में हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। आप जब कुर्ती के गले में मगजी लगाते हैं तो आप गले को नहीं खींचना है, हल्के से हमें मगजी को खींचना है, ताकि जब आप गला पहनते हैं वो एकदम फुला फुला नहीं रहेगा और एकदम इसमें जो कुर्ती के मगजी है वो एकदम फुली फुली और उपसी हुई नहीं रहेगी, बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट वो जमी रहेगी। और ऐसे ही हमें हल्का हल्का मगजी को खींचना है और कुर्ती को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो ऐसे ही हमारे पूरे गले में मगजी लगाना है। तो अब इस कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद में जो हमने आधा इंच ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है उसको हमें वापस ऐसे फोल्ड करना है और फिर बाद में हमें सिलाई लगानी है। अगर आप गुणा लगाते थे, मगजी के ऊपर गुणा लगाते हैं तो आप जो गट्टी का धागा है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दूसरा कलर कर लीजिए, ताकि आप जब गुणा निकालते हैं वो एकदम पाइपिंग की तरह जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें गुणा निकल कर आया है। अब हमें क्या करना है, इस गले को वापस उल्टेशन करने के लिए कपड़े को करना है फोल्ड। तो कपड़े को फोल्ड हमें कैसे करना है, इसके जो हमने मगजी लगाई है कुर्ती के गले में उसको बरोबर में हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है, फिर बाद में हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ मैं पूरी ड्रेस उल्टेशन कर कर ही सिलती हूँ। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आप 2 इंच की मगजी लेना, अगर आप उल्टेशन करते हैं तो आप 2.5 इंच की मगजी जरूर लेना। अब वापस इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप सिलाई करते समय एक बात का ध्यान रखना, आप जब कुर्ती के गले के ऊपर आप पूरी ड्रेस के ऊपर सिलाई करते हैं वापस, तो आपको जो सिलाई का धागा है उसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और गला है वो एकदम परफेक्ट जमकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे कुर्ती के गले पूरी सिलाई हो गई है और आप देख सकते हैं गुना कितना अच्छा बना और गला भी एकदम हमारा गोल बनकर तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप सिलते जाओगे ड्रेस तो आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी। अब हम लगाएंगे इसमें आर्म होल में मगजी लगाएंगे। तो आर्म होल में हमें क्या करना है, आर्म होल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और हमें खींचना है मगजी को हल्का हल्का खींचना है। ऐसे नहीं कभी ज़्यादा खींच लिया कभी कम खींच ले, वो नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ हल्का हल्का मगजी को खींचना है और आर्म होल को एकदम लूज रखना है, ताकि जब आप पहनते हैं तो वो आर्म होल फुला फुला रहता है, बेलन पड़ जाती है, सलवट पड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मैं जो शब्द बोल रही हूँ उस शब्दों को आप अपने दिमाग में ध्यान से सुनना, ताकि आपकी सिलाई वो भी परफेक्ट रहेगी।
तो सिलाई हो गई है, आर्म होल में पूरी मगजी लग गई। अब वापस इसको कपड़े को फोल्ड करके हमें उल्टेशन कर लेना चाहिए। तो इसे हमें उल्टेशन कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं। और वापस इस शोल्डर के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे मगजी के ऊपर। अब वापस इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ऐसे ही दूसरा शोल्डर के ऊपर ही हमें मगजी लगानी है, हमें आर्म होल में मगजी लगानी है। तो आप देख सकते हैं गुना कितना अच्छा निकला है, और जो हमारे आर्म होल में मगजी लगी है वो आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी बेलन नहीं है और सिलवट नहीं है। तो आपको मैं दोनों आर्म होल दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कहीं में इसमें बेलन नहीं है और ना सिलवट है, एकदम गुना है, वो परफेक्ट है पाइपिंग की तरह। अब वापस हमें आर्म होल को फोल्ड करके हमें जो कुर्ती की साइड वाली सिलाई है वो लगानी है। अगर आप इंची टेप से नाप लेते हैं तो 7.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अगर आप फिंगर का नाप लेते हैं तो हाथ का पूरा फिंगर नाप लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी का हाथ छोटा होता है तो कभी किसी का हाथ बड़ा भी होता है। तो हमारा इंची टेप एकदम परफेक्ट है, नाप सही कीजिए। तो वापस एक बार इसकी सिलाई कर लेते हैं। अगर आप जो कुर्ती की साइड वाली सिलाई करते हैं तो एक बात का ध्यान और रखना है, हल्की सी इसमें थोड़ी सी गोलाई दे दीजिए, ताकि जो कुर्ती है वो एकदम फुली फुली नहीं रहेगी, एकदम परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी। तो यहाँ मैंने देखो आप देख सकते हैं दोनों साइड में हल्की हल्की इसमें सिलाई लगा ली है गोलाई से। तो ये हमारी कुर्ती एकदम फिटिंग में है। अब मैं आपको यहाँ नाप के दिखाती हूँ। हमारी सीना 32 थी कुर्ती, तो मैंने यहाँ 16.5 इंच पर दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रखना है सीधा, कुर्ती को एकदम सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद में आप देख सकते हैं जो हमारा कुर्ती का चौकट है उस चौकट पे हमें मगजी लगाना शुरू करना है। तो गुना को कर लेना फोल्ड, और हमें आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, ताकि हम लास्ट वाले कोने आराम से बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें चौकट पे ही, आप अगर जब मगजी लगाते हैं तो इस पे भी ध्यान देना, हल्के से हमें चौकट को नहीं खींचना है, ध्यान से सुना, चौकट को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हमें हल्का हल्का मगजी को खींचना है, ताकि मगजी है वो एकदम परफेक्ट रहेगी और गुणा है वो पाइपिंग की तरह आएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती के कोने कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोने को जो जब कोना आता है बनाते समय, तो कोने को हमें आधा इंच छोड़ना है। आपको पूरा इस धागे को काट कर दिखाती हूँ। ये हमारे, मैंने यहाँ देखो आप देख सकते हैं आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया, और वापस हमें अंदर की ओर मोड़ना है, और इसको हमें मगजी को ऐसे डबल फोल्ड करना है। और जहाँ हमने सिलाई बंद की है वहाँ से हमें तिरछी एक सिलाई लगानी होगी, ताकि हमारा कॉर्नर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने हाथ से आपको निशान दिखाया है वही निशान से हमें एक तिरछी सिलाई लगानी है। सिलाई एकदम बारीक लगाना, ताकि वापस धागा नहीं खुल पाएगा। तो आप देख सकते हैं इस कॉर्नर को अंदर की ओर मोड़ लीजिए और वापस इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू कर लीजिए। जहाँ आपने सिलाई बंद की है वहाँ से हमें सिलाई वापस शुरू करना है, और हल्का सा हमें चौकट को दोनों कोने को खींचना है, फिर बाद में हमें मगजी लगाना शुरू करना है, ताकि जो हमारा कोने में वो सिलवट आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें चौकट को नहीं खींचना है, हल्की हल्की हमें मगजी को खींचना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा कुर्ती का कॉर्नर बनकर आया है। अब आपको मैं लास्ट वाला कोना दिखाती हूँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो अब हमें अंदर की ओर इस मगजी को दबाना है, और वापस हमें जो हमारा गुणा है उस गुणे तक हमें सिलाई लेके आना है। तो यहाँ मैंने उस गुणे तक सिलाई लगा ली। अब आप देख सकते हैं इस तिरछे वाले कोने को मैं कैसे बना रही हूँ। जो मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ा वहां से हमें बरोबर में रखना है, फिर बाद में हमें इसके ऊपर एक तिरछी सिलाई लगानी है। अब मैं धागा काट कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लास्ट वाला भी कोना बना है। अब एक्स्ट्रा हमारी जो मगजी है उसको हमें काट लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं काट रही हूँ इस एक्स्ट्रा मगजी को। तो आपको मैं यहाँ सीना 32 की कुर्ती सीना बताई हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, फिर बाद में आप सिलाई लगाना शुरू करना। अब मैं यहाँ कर रही हूँ कुर्ती की चौकट की उल्टेशन। तो हमारी पूरी उल्टेशन हो गई है कपड़े की। वापस हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें उल्टेशन
हुआ है और बुना है वो भी हमारा एकदम पाइपिंग की तरह है। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला कोना बनाया वहाँ से हमें वापस सिलाई लगानी है और जो हमारा गुणा है, गुणे के ऊपर हमें इस मशीन के दाती को रखना है। फिर बाद में हमें सिलाई लगाना है और धागा है वो एकदम बारीक कर दीजिए ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। हल्का-हल्का हमें मंगजी और चौड़ कर दोनों को खींचना है, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमारा सीना 32 की कुर्ती कितनी अच्छी सिल कर तैयार हुई है। एकदम मैंने आपको परफेक्ट हर एक चीज़ समझाई है और बताया है। तो अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी कुछ ना कुछ नया-नया सीखने को मिलेगा और आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं आपके लिए नए-नए और वीडियो बनाऊँगी और आप वीडियो यूट्यूब पे डालूँगी और आप देख सकते हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी कुर्ती की सिलाई हो गई है और आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी सलवट नहीं है, बेलन नहीं है और एकदम पूरी परफेक्ट हमारी ये कुर्ती की सिलाई हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे, जब तक आप सभी को प्यारे भाई-बहनों को राम-राम सा।